एक वक्त था जब दीपिका पादुकोण को प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद माना जाता था। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स, सबसे बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट्स और हर अवार्ड फंक्शन में दीपिका का ही जलवा होता था। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। अब वही दीपिका जिसे बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता था, एक एक करके अपने बड़े प्रोजेक्ट्स खो रही है। सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब कल की जैसी मेगा बजट फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया। और रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि उनकी डिमांड्स जैसे 7 घंटे का शिफ्ट्स और 25% हाइक इन पेमेंट उनके लिए खुद ही एक कर्ज बन गया। ये पहली बार नहीं है। दीपिका इससे पहले भी एक बड़े प्रोजेक्ट से रिप्लेस हो चुकी हैं। सवाल ये उठता है, क्या दीपिका खुद अपना करियर खराब कर रही हैं या बॉलीवुड के पावर कैंप्स उन्हें सिस्टमैटिकली साइडलाइन करना शुरू कर रहे हैं। दीपिका को कल की जैसी फ्यूचरिस्टिक मल्टी स्टारर फिल्म से रिप्लेस किया गया और इंडस्ट्री भर में चर्चा शुरू हो गई। एक तरफ मेकर्स का कहना था कि दीपिका की प्रेगनेंसी रूमर्स की वजह से शेड्यूल मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ एक और एंगल सामने आया, दीपिका की टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोड्यूसर्स को एक्सेप्टेबल नहीं थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ 7 घंटे का वर्क शिफ्ट डिमांड किया और अपनी फीस में 25% हाइक चाहा। बॉलीवुड में शिफ्ट टाइमिंग का कोई रूल नहीं है, क्योंकि एक मल्टी करोड़ बजट फिल्म में शूटिंग शेड्यूल्स टाइट होते हैं और हर आर्टिस्ट को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन दीपिका के स्ट्रिक्ट कंडीशंस को लेकर प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म से ही हटा दिया। इस फैसले ने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि दीपिका फिल्म की पोस्टर्स और अनाउंसमेंट में शुरू से ही पार्ट थी। अगर आप सोच रहे हो कि ये पहली बार हुआ है, तो आप गलत हो। दीपिका को इससे पहले भी एक बड़े प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था, जहां मेकर्स ने डेट्स इशू का एक्सक्यूज दिया। लेकिन इंडस्ट्री गॉसिप कहती है कि असली वजह थी दीपिका की फीस डिमांड और उनकी प्रोफेशनल कंडीशंस, जिससे इंडस्ट्री में कंपैरिजंस और स्ट्रांग हो गए। लोग कहने लगे कि मेकर्स अब आलिया को ज्यादा इजी गोइंग और अप्रोचेबल मानते हैं, जबकि दीपिका का डीवा इमेज उन्हें फिल्म्स लूज करवा रहा है। ये पैटर्न अब ज्यादा विजिबल हो गया है। एक तरफ दीपिका के डिमांड्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ मेकर्स नए टैलेंट्स को स्पेस देने लगे हैं। एक वक्त था जब दीपिका पादुकोण को प्रोड्यूसर्स के लिए सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता था, प्रोफेशनल, पंचुअल और हर रोल में परफेक्शनिस्ट। लेकिन अब रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि वो सेट्स पर अपनी कंडीशंस लेकर आती हैं, जैसे वर्किंग आवर्स, वैनिटी वैन की फैसिलिटीज और उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट के क्लैशेस। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं कि उनका बिहेवियर एक तरफा स्टारी एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज प्रोड्यूसर्स को इरिटेट करती है, स्पेशली उस वक्त में जब आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी जैसे स्टार्स को डायरेक्टर एक्टर्स कहा जाता है। एक और एंगल ये भी है कि दीपिका बॉलीवुड की मोनोपोली को चैलेंज कर रही है और इस वजह से कैंप्स में उनके खिलाफ प्लानिंग हो रही है। 2015 में दीपिका ने ओपनली अपने डिप्रेशन जर्नी के बारे में बात की थी। ये स्टेप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड सेलिब्रिटी बनाता है, क्योंकि बॉलीवुड में तब तक अपनी मेंटल हेल्थ और स्ट्रगल्स के बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता था। लेकिन इसके साथ उन पे ये भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने करियर और इमेज को सिंपैथी कार्ड के जरिए और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। दीपिका के लिव लव लाव फाउंडेशन शुरू करने पर भी कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने ब्रांड को और पैकेजिंग कर रही हैं। इस बात ने उनकी पब्लिक इमेज को डिवाइडेड कर दिया। एक तरफ लोग उन्हें इंस्पिरेशनल मानते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी सिंसियरिटी पर डाउट करते हैं। 2020 में जब जेएनयू प्रोटेस्ट का माहौल गर्म था, तब दीपिका बिना कुछ बोले वहां प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी हो गई। ये फोटो तुरंत वायरल हुआ, बॉलीवुड में तूफान आ गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट छपाक ट्रेंड करने लगा और उनकी फिल्म की रिलीज डेट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा। पॉलिटिकल कैंप्स ने उन्हें एंटी नेशनल तक कह दिया। एक तरफ लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ उनका ऑडियंस बेस स्प्लिट हो गया। इस इंसिडेंट के बाद दीपिका की हर फिल्म बॉयकॉट गैंग के टारगेट लिस्ट में आने लगी। ये इमेज अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। पद्मावत फिल्म के वक्त दीपिका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में आई थी। करनी सेना ने उनके खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट किए, उन्हें मारने तक की धमकी दी गई। इस क्राइसिस में दीपिका को एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस एक्ट्रेस के रूप में देखा गया, लेकिन इसके बाद से उनका नाम हमेशा किसी न किसी पॉलिटिकल मुद्दे में घुस जाता है। ये भी एक वजह है कि मेकर्स कभी कभी उन्हें एक रिस्क की कास्टिंग मानते हैं। वैसे हम सबको पता है कि दीपिका रणबीर की शादी 2018 में हुई थी और दोनों की इटली वेडिंग ने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2024 में फैंस शॉक हो गए थे, क्योंकि दीपिका ने अपनी शादी की सारी इंस्टाग्राम पिक्स डिलीट कर दी थी। तब से रूमर शुरू हो गए कि उनके रिलेशनशिप में कुछ तो ट्रबल है। रणवीर भी कई इवेंट्स में सोलो दिखने लगे और दोनों के बीच का जो वॉर्मथ पहले हमेशा विजिबल था, अब कम होने लगा। ये रूमर्स भी अभी तक क्लियर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली दीपिका की इमेज और ब्रांड वैल्यू पे असर डाला है। दीपिका के पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा चैप्टर था रणबीर कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप और ब्रेकअप। कॉफी विद करण में उन्होंने जो बातें बोली, उन्होंने कपूर फैमिली के साथ उनके रिलेशंस खराब कर दिए। उसके बाद उनका कॉन्डम एड भी कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन गया। कॉकटेल फिल्म के बाद उनकी बोल्ड इमेज ने उन्हें एक अलग पोजीशन दी, लेकिन उसके साथ ही अटेंशन सीकर और होम ब्रेकर के टैग्स भी चिपक गए।
ये कंट्रोवर्सीज बार बार उनके अगेंस्ट यूज की गई हैं। आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर एक क्लियर डिवाइड दिखता है। एक तरफ है करण जौहर कैंप, जिसमें आलिया भट्ट को सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ दीपिका है, जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन करती हैं, लेकिन अवार्ड्स, ब्रांड इंडोर्समेंट्स और बिग प्रोजेक्ट्स में आलिया क्लियरली अहेड दिखती हैं। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि मेकर्स आलिया को ज्यादा मोल्डेबल और सेफ एक्ट्रेस मानते हैं, जबकि दीपिका के साथ हर टाइम कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। एक वक्त था जब दीपिका टॉप पेड एक्ट्रेस थी, हर दूसरा ब्रांड उनके साथ खड़ा होना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि उनकी ब्रांड वैल्यू आलिया और कियारा से भी नीचे आ गई है। कल की जैसी मेगा प्रोजेक्ट से उनका निकलना एक और वार्निंग साइन है कि एडवर्टाइजर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें रिस्की एसेट मानते हैं। ये डाउनफॉल उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या दीपिका अपने करियर वापस टॉप पे ला पाएंगी? उनके पास अभी भी फैन फॉलोइंग है, लेकिन हर कंट्रोवर्सी उन्हें एक कदम पीछे खींच लेती है। रणबीर के साथ उनका रिलेशन, बॉलीवुड के पावर गेम्स और उनका डीवा इमेज, सब मिला के उनका फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। शायद उन्हें अपना अप्रोच चेंज करना होगा, वरना जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं लेगा। एक सुपरस्टार जो कभी बॉलीवुड की क्वीन थी और आज एक एक प्रोजेक्ट से हटाई जा रही है। आपको क्या लगता है, ये सब उनकी अपनी डिमांड्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से हो रहा है, या फिर बॉलीवुड कैंप्स उन्हें सिस्टमैटिकली पुश कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नए सेलिब्रिटी का वीडियो।